जय हिंद। आज है 20 मई 2025 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जानकारी हेल्पफुल लगती है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहली खबर है जॉब से रिलेटेड है कि जम्मू कश्मीर में 4000 पूर्व सैनिकों की तैनाती को मंजूरी मिल गई है। इससे संबंधित आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर की सिक्योरिटी के लिए भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दी है। ये फैसला सैनिक वेलफेयर बोर्ड के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है, जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों की अनुशासित सेवाओं का उपयोग और सामुदायिक स्तर पर सुरक्षा मजबूत करना है। इस योजना के तहत 4000 पूर्व सैनिकों की पहचान की गई है, जिसमें से 435 के पास वैध निजी हथियार है। ये पूर्व सैनिक जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में बिजली घरों, पुलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और अन्य संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। अभी पूर्व सैनिकों की निगरानी के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के द्वारा उनकी की जाएगी। दूसरा है कि ये जवान अस्थायी प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर के काम करेंगे। तीसरा है कि इनकी जो ड्यूटी होगी या भूमिका होगी नॉन कम्बैट होगी, यानी कि ये जो है एक अस्थायी गार्ड के तौर पर यहाँ पर काम करेंगे। इन्हें वर्दी और बुनियादी उपकरण सैनिक वेलफेयर बोर्ड की ओर से दिए जाएंगे, जबकि प्रशासनिक सहयोग जिला प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। तो जो भी जम्मू कश्मीर के पूर्व सैनिक हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाकर के आप इससे संबंधित जो डिटेल्स हैं वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अपना नाम दे। दूसरी खबर है कि पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली पेंशन में 40% की बढ़ोतरी, और ये जो खबर निकल के आ रही है हिमाचल प्रदेश की ओर से निकल के आ रही है। हिमाचल प्रदेश ने सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को दी जाने वाली पेंशन में 40% की एक मुफ्त जो है वृद्धि की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को अब 3000 रुपये की बजाय 5000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। 2000 रुपये प्रतिमाह की गई पेंशन। उन्होंने बताया कि साल 1987 से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन में 2000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी कर दी गई है। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक जो कि ब्रिगेडियर शर्मा है, उन्होंने कहा कि जून महीने में वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल, मई और जून के लिए 15000 रुपये की एक मुफ्त राशि जारी की जाएगी। भारत सरकार से नहीं मिलती कोई पेंशन। ब्रिगेडियर शर्मा ने कहा कि इस फैसले से राज्य की लगभग 246 पूर्व सैनिक और 261 वीर नारियां लाभान्वित होंगी। इन पूर्व सैनिकों को भारत सरकार से कोई पेंशन नहीं मिलती है। ब्रिगेडियर शर्मा ने कहा कि पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की पेंशन के लिए पहले 15,21,000 रुपये मासिक बजट आवंटित किया जाता था, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 25,35,000 रुपये कर दिया गया है। पूर्व सैनिकों की परिवार खबर है कि पूर्व सैनिकों के नाम पर 3 करोड़ रुपए गबन करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 साल से यहाँ फरार चल रहा था। और ये जो खबर है ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। EOW यानी कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ने सैनिक कल्याण बोर्ड के 2.96 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के गबन के मामले में 5 सालों से फरार चल रहे आरोपी नीरज चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया है। नीरज खुद एक पूर्व सैनिक है। आरोपी ने बोर्ड के नाम से पैरेलल खाता खोल करके करोड़ों रुपए अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर दिए गए थे। बिल में हेरा फेरी कर निजी खाते में ट्रांसफर करता था राशि। बताया गया है कि बोर्ड को विभिन्न जिलों से मिलने वाले सर्विस चार्ज व अन्य राशि पहले बचत खाते में जमा होती थी और फिर उन्हें चालू खाते के माध्यम से टैक्स, EPF, बीमा आदि में जमा कराया जाता था। आरोपी नीरज जो ये आरोपी है समिति के अकाउंट का कामकाज देखता था। वहाँ नोट सील में दर्शाई गई आवश्यक राशि से अधिक का बिल पास कराता था और बची हुई राशि को इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपने व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर कर देता था। 5 साल से किया करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक का गबन। तो यहाँ पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर है कि दर्जी निकला गद्दार। भटिंडा आर्मी कैंट का टेलर पाकिस्तान भेज रहा था सेना की जानकारी। अब रफ़ीक का मोबाइल उगलेगा राज। ये जो सातिर एक देशद्रोही है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के बीच देश के बहुत सारे गद्दार पकड़े जा रहे हैं। पंजाब के भटिंडा में दुश्मन देश के लिए काम कर रहा दर्जी पकड़ा गया। हैरानी की बात यह है कि गद्दार दर्जी भटिंडा में सैन्य छावनी में टेलर का काम कर रहा था और वहां से सेना से जुड़ी जानकारी दुश्मनों तक पहुंचा रहा था। आरोपी को थाना कैंट पुलिस ने आरोपी को सैन्य छावनी की जासूसी करने और सेना से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के नंबरों पर भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रकीब
पुत्र इकबाल निवासी गांव दुसनी हरिद्वार उत्तराखंड के तौर पर हुई है। आरोपी पिछले कुछ सालों से बठिंडा सैन्य छावनी के अंदर टेलर का काम कर रहा था। सेना और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। उनके मोबाइल फोन से संदिग्ध सैन्य दस्तावेज भी बरामद हुए। अगली खबर है कि सैन्य नर्सिंग सेवा यानी कि MNS अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद भूतपूर्व सैनिक के रूप में अधिकार दिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। यहाँ पर ऐसे संबंधित न्यूज देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर मांग की गई है कि रिटायरमेंट के बाद सैन्य नर्सिंग सेवा यानी कि MNS जो होते हैं अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक के रूप में अधिकार दिए जाने के साथ साथ सभी जो लाभ हैं उनकी मांग उनके द्वारा की गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया था, जिसने सीनियर एडवोकेट डॉक्टर आदिश अग्रवाल से कहा गया है कि इस मामले की सुनवाई एक अन्य लंबित मामले यानी कि भारत संघ बनाम मेजर जनरल श्रीमती ऊषा सिकदर के साथ की जाएगी। इससे संबंधित जो डिटेल्स है यहाँ पे बताया गया है। डायरी नंबर है 16816/2025 और यह दायर की गई है। तो देखते हैं कि इसका क्या फैसला होता है। अगली खबर है पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आर्मी में ऑफिसर बनने का मौका है। 12वीं पास के लिए इंडियन आर्मी में सरकारी नौकरी बिना लिखित परीक्षा के होगा सिलेक्शन। किस तरह से आपको अप्लाई करना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगर आपका बच्चा 12वीं पास है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। सेना में नौकरी करने की इच्छुक उम्मीदवारों के लिए इंडियन आर्मी ने भर्ती निकाली है। कमाल की बात है कि इस भर्ती में 12वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए कैडेट को जो कैडेट्स हैं उसको टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी कि TS54 के जरिए अप्लाई करना होगा। 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए बशर्ते कि उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण की हो और जी 2025 में भाग लिया हो। सेना के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री भी इसमें मिलती है। इस बारे में बताया गया कि इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों को भारतीय सेना की ओर से स्पॉन्सरशिप पर इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने का मौका मिलेगा, यानी प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा दी जाएगी जो भविष्य में उनकी सैन्य सेवा और भी मजबूती प्रदान करेगी। चयन प्रक्रिया इसमें क्या क्या होती है कि उम्मीदवारों को चयन कई चरणों में किया जाता है। सबसे पहले JEE मेंस 2025 के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को SSB यानी कि जो इंटरव्यू है उसके लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में सफल होने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। अंतिम चयन के बाद उम्मीदवारों को NDA जैसी कठिन लेकिन प्रतिष्ठित ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें भारतीय सेना में स्थायी कमीशन, परमानेंट कमीशन प्राप्त किया जाएगा। योग्यता और आयु यहाँ पर बताई गई है कि उम्मीदवार को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार JEE मेंस 2025 में भाग लिया होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु 16 वर्ष 6 महीने से लेकर 19 वर्ष 6 महीने के बीच होनी चाहिए, यानी कि उम्मीदवार पर है उसका जन्म 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में हुआ होना चाहिए। अब किस तरह से आपको इसे अप्लाई करना है, हालांकि इसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 मई 2025 से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 12 जून 2025 रखी गई है। इच्छुक जो उम्मीदवार हैं उनको भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के माध्यम से जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। खबर 8th पे कमीशन को लेकर है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा यहाँ पर होगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई भी घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन जो 2.86 फिटमेंट फैक्टर है यहाँ सबसे सूटेबल बताया जा रहा है। मौजूदा इन्फ्लेशन और पिछले रुझानों को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की गणना के फॉर्मूले में 2.86 जो फिटमेंट फैक्टर है सबसे सूटेबल फिटमेंट फैक्टर प्रतीत होता है। यहाँ पर यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो आपकी सैलरी यहाँ पर कितनी बढ़ जाएगी उसकी गणना यहाँ पर की गई है। मूल वेतन यदि आपका 10,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 है तो उसको मल्टीप्लाई करने पर आपको नई बढ़ोतरी यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। अगली खबर सभी पूर्व सैनिकों और सैनिकों के बच्चों से रिलेटेड है। अति आवश्यक सूचना है। CBSE क्लास 12th परीक्षा के रिजल्ट निकल आए हैं और अब अपने बच्चों के लिए आप प्रोफेशनल कॉलेज ज्वाइन करने की आप सोच रहे हैं तो आप जो भी
डिफेंस के हैं, चाहे सेवानिवृत्ति हो या सैनिक हो। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWS यहाँ कॉलेज चलाती है, जिसमें आपके बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिलती है, फीस भी यहाँ पर कम है और बाद में अच्छी प्लेसमेंट भी होती है। प्राइवेट कॉलेज के बजाय इन्हें आप जरूर यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला है AIT यानी कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, AIT पुणे में है। इसका ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। इससे संबंधित जो एड्रेस है आपको वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा। AIM यानी कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता में है इसका, और इसका भी एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। यदि आप AIL आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कराना चाहते हैं बच्चे को, तो मोहाली में इसका जो है इंस्टीट्यूट है, और इसका भी एड्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिला। ACDS यानी कि आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस सिकंदराबाद। उसके अलावा AIE आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रेटर नोएडा में है। उसके अलावा AIMT यानी कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा में है। AIFD यानी कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइनिंग जो कि बेंगलुरु में है। उसके अलावा ACN आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि जालंधर में है। AIN आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो कि गुवाहाटी में है। ACMS आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जो कि न्यू दिल्ली में है। ALC यानी कि आर्मी लॉ कॉलेज पुणे के अंतर्गत है। AIHM&CT यानी कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में है। तो सभी का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने बच्चों को यदि आप 12th पास हो गए हैं, तो कोई कोर्स कराना चाहते हैं, तो आप इन जगहों पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट लेटर है और वार विडो एसोसिएशन के द्वारा यहाँ दिया गया है 22/4/2025 को। और यहाँ पे बताया गया कि 10,000 रुपये की राशि फ्रॉम द वार एंड कॉन्फ्लिक्ट विडोज नेस्ट ऑफ किंग ऑफ GCOs एंड वार्स के लिए ये है, PBOR के लिए है। उनको यहाँ पर 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसमें आगे बताया गया है कि जिन लोगों को अप्रैल 2019 से लेकर के अब तक हमारे कार्यालय से अनुदान मिल चुका है, उनसे अनुरोध है कि वे यहाँ पर फिर से आवेदन न करें। तो जो भी 1947-48 कॉन्फ्लिक्ट से लेकर के अभी तक संघर्ष से लेकर के सभी मामलों के लिए यहाँ है। केवल जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन एंड स्पेशल फैमिली पेंशन ले रहे हैं उनके लिए ही ये फैसिलिटी लागू है। वन टाइम उनको 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अब इसके लिए कौन कौन से दस्तावेजों की रिक्वायरमेंट होगी? विधवा का पहचान पत्र, जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी NOK, PCDA इलाहाबाद द्वारा जारी नवीनतम PPO, मृत सैनिक का युद्ध हताहत प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फर्स्ट जो पेज होता है सभी बैंक और खाताधारक के विवरण के साथ, और अंतिम पृष्ठ पर नवीनतम 3 महीनों की पेंशन उसमें दर्शित होनी चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड इसके लिए जरूरी है। युद्ध विधवा एसोसिएशन नई दिल्ली का सदस्य बनने की सहमति, यदि सहमत हो तो इससे संबंधित है। साथ में यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है, 9811974186 भी है, तो आप उनसे भी कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर पूर्व सैनिकों की जॉब से रिलेटेड है और यहाँ पर जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा था 23 मई 2025 को DGR के द्वारा हल्द्वानी में जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये पोस्टपोन हो गया है। इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है, रिशेड्यूल्ड होगा। और यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ जो DGR जॉब फेयर है 30 मई 2025 को हल्द्वानी में आयोजित किया जाएगा। तो जो भी उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, हल्द्वानी से रिलेटेड हैं या उसके आसपास के हैं, तो आप जॉब फेयर में जा सकते हैं। हल्द्वानी में रिशेड्यूल्ड हुआ है 30 मई 2025 को एक रोज़गार मेले का आयोजन किया जाएगा। पहले 23 मई को था, लेकिन अभी 30 मई 2025 को फिक्स किया गया है। अगली खबर पूर्व सैनिकों के बच्चों से रिलेटेड है। पूर्व सैनिक और सैनिकों के बच्चों के आश्रितों के लिए सेना भर्ती प्रशिक्षण 16 जून से शुरू हो रहा है और ये भी उत्तराखंड से रिलेटेड है। उत्तराखंड अल्मोड़ा से ये खबर है कि जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखंड की ओर से सैनिकों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों को निःशुल्क सेना भर्ती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 16 जून से लेकर 10 अगस्त तक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा और इसमें जो बच्चे हैं 17 साल से लेकर 21 वर्ष के बीच उनकी उम्र होनी चाहिए। 12 जून तक जिला सैनिक कार्यालय में अपना नाम आप दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पे दूरभाष नंबर दिए गए हैं 22322210 और 22300246 पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में कोड आप अल्मोड़ा का लगा सकते हैं और साथ में यदि आपके नज़दीक है तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। जो भी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके बच्चों के लिए
आश्रितों के लिए सेना भर्ती प्रशिक्षण 16 जून से शुरू होगा।